हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डबल ए ट्रिपल सी ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग होती है आयुष की, उसको लेकर के तीन बड़ी अपडेट आप सबके लिए है दोस्तों, उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो डबल ए ट्रिपल सी की जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये वेबसाइट को अपडेट की जा चुकी है। यहाँ पर देख लीजिए एडमिशन एंड ई काउंसलिंग सर्विस फॉर सेशन 2024-25, ये जो पहली अपडेट आप सबके लिए है। दूसरा यहाँ पर आप देखिएगा तो ये चेंज हो गई है, डबल ए ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग 2024 कमिंग सून, यानी कि ये जो काउंसलिंग शेड्यूल जो है ये बाकी चीजें बहुत जल्दी आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर नीचे चलते हैं, जो आपको नई चीजें, तीसरी नई चीजें आपको देखने को मिलेगी, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर अलॉटमेंट ऑफ ऑल इंडिया कोटा यूजी BAMS, BSMS, BUMS, BHMS और बी फार्मा ITRA। लास्ट ईयर भी ITRA में बी फार्मा कोर्स की एडमिशन हुई थी, लेकिन उसकी जो एडमिशन डायरेक्ट हुई थी, लेकिन इस साल इसको जो है वो नीट एग्जाम के क्वालिफाइंग मार्क्स पे इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो मेरा तो ये पर्सनल एडवाइस रहेगा कि जो बच्चे प्राइवेट BAMS ले रहे हैं उससे बेहतर आपको बी फार्मा ITRA में लेना अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट जो क्वालिफाइड है नीट एग्जामिनेशन में, वो BAMS, BSMS, BUMS, BHMS, बी फार्मा कोर्स के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। फॉर पार्टिसिपेशन करने के लिए ये डबल ए ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग कैंडिडेट को रजिस्टर करना होगा वेबसाइट पर, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। उसका थर्ड जो सेकंड पॉइंट में दिखाया गया है, काइंडली नोट द काउंसलिंग फी इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी और रिफंडेबल सिक्योरिटी फी डिपॉजिट टू बी पेड बाय कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द कैटेगरी एंड सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा इधर लिख के बताता हूं। दो तरह की फीस होती है, आप सबको पता होगा, रिफंडेबल और दूसरा होता है नॉन रिफंडेबल, ठीक है, नॉन रिफंडेबल, ठीक है। तो जो रिफंडेबल अमाउंट होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 रुपए होता है और प्राइवेट कॉलेज के लिए 50,000 रुपए होता है, यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए 50,000 रुपए जो रिफंडेबल अमाउंट होता है और गवर्नमेंट के लिए 10,000 रुपए होता है। नॉन रिफंडेबल अमाउंट में आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज में भी दो कंडीशन होता है, जो जनरल EWS और OBC के लिए बच्चों के लिए आपको रहता है 1,000 रुपए, ठीक है, और SC और ST के बच्चों के लिए रहता है 500 रुपए, ठीक है, आपको देना होता है, ये नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें दोस्तों तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको देने होंगे टोटल अमाउंट 50,000 रुपए देने होते हैं, जो आपका जो नॉन रिफंडेबल होता है, और 5,000 रुपए देना होता है जो आपका, जो 5,000 रुपए जो होता है वो आपका नॉन रिफंडेबल होता है और 50,000 रुपए जो होता है वो रिफंडेबल होता है। क्लियर हो गया? मतलब कि 50,000 रुपए डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जब अप्लाई करते हो तो 50,000 रुपए आपको देना होगा, वो आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन 5,000 रुपए आपको वापस नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 रुपए आपको जो है वो वापस मिल जाती है बाद में, लेकिन जो 1,000 रुपए जनरल EWS और OBC के बच्चे जो देते हैं वो नॉन रिफंडेबल होता है और 500 रुपए SC और ST के बच्चों के लिए है और PWD बच्चों के लिए, ठीक है। सब चीज क्लियर हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, तीसरा नंबर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जो है सिक्योरिटी जो डिपॉजिट आप करते हो वो फोरफिटेड हो जाएगा, उसकी कंडीशन भी बता दी है। द काउंसलिंग फी विल बी फोरफिटेड इफ कैंडिडेट हैज नॉट ज्वाइंड द राउंड 2 अलॉटेड सीट रिजाइंड फ्रॉम द राउंड 2 ज्वाइंट सीट, ठीक है। अगर किसी बच्चों को सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होता है, अगर उस सीट को आप ज्वाइन नहीं करते हो या ज्वाइन करके उस सीट को छोड़ देते हो, तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 10,000 रुपए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और 50,000 रुपए प्राइवेट कॉलेज के लिए, ये आपकी फोरफिटेड हो जाएगी, यानी वो आपकी खत्म हो जाएगी। फर्दर द काउंसलिंग फी विल बी फोरफिटेड, काउंसलिंग फी फोरफिटेड हो जाएगी इफ द कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन अलॉटेड सीट इन राउंड 3rd और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड विदड्रॉ द ज्वाइंट सीट, ठीक है। तो इस लाइन को समझ लीजिए, काउंसलिंग फी जो है आपका फोरफिटेड हो जाएगा अगर कैंडिडेट ज्वाइंट नहीं करता है राउंड 2 अलॉटेड सीट को, सेकेंड राउंड में जो सीट अलॉट होता है वो, या उस सीट को रिजाइन करता है ज्वाइन करने के बाद। तो फर्दर काउंसलिंग फी विल बी फोरफिटेड इफ द कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन अलॉटेड सीट इन राउंड 3rd और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, या विड्रॉ करता है सीट को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। तो
ये आपकी कंडीशंस होगी जो आप सब लोग समझ गए हैं कि आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो 10,000 और 50,000 वो फोरफिटेड हो जाएगी अगर सेकेंड राउंड में आपकी सीट अलॉट होती है, आप ज्वाइन नहीं करते हो तो, या फाइनल राउंड या स्ट्रे वैकेंसी राउंड, थर्ड राउंड या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो सीट अलॉट होती है उसको ज्वाइन नहीं करते तो वो आपका फोरफिटेड हो जाएगी। यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड जो है वो कमिंग सून आज लिख रही है, ठीक है। तो ये सारी अपडेट थी। फॉर मोर डिटेल कैंडिडेट मस्ट रेफर AA इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अभी तक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपलोड नहीं किया गया, जैसे ही अपलोड किया जाएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को इतना ही तक रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।